शस्त्र उठाने को ये मानस विचार शून्य, ये हृदय घबराता है, ये अस्त्र शस्त्रों के भीतर झंकार निकलती है। ये युद्ध का निमंत्रण कौन है पठाता? कौन है पठाता? हे तांडव नर्तनकारी देव, सावधान सावधान सावधान। अब तांडव नृत्य करो शिवशंकर, अब तांडव नृत्य करो शिवशंकर। ये डमडम के डमरू बाजे कराल, नाचे पिशाच बेताल ताल, ये करमे ले ले खबर कृपाल, फिर गा रही गीत दे रही ताल, फिर चकती तल में हो भर भर। अब तांडव नृत्य करो शिवशंकर, मचाए विश्व में महाप्रलय, सब एक साथ हो आत्म मिले। ये गूंजे ये गूंजे ये गूंजे तब में सोने समय। जय मृत्यु। क्या बात है भोलेनाथ शंकर, आज आप माओ ने, आप तो हमेशा हमें सद मंत्र दिया करते थे, सत परामर्श दिया करते थे, सत विचार दिया करते थे, सत ज्ञान दिया करते थे, लेकिन आज आप कमौन बोलो नाथ, आज आप कमौन इस त्रिलोक विजेता रावण को अनिष्टक का द्योतक सिद्ध होता है। अरे कुछ तो बोलो, अरे बोलो कुछ चंद्रमौली गिरजा पर शंकर, ये मानस क्रांत रात, ये होता आधेर, ये तैर पाता, ये बलमात नहीं, ये सारा स्वर सचित गढ़लक ढाक। ये लड़ते दिखाते दशानन बना ब्याल बेहूस सवर समीप, ये कौन प्ले गान गाता है? ये कौन प्ले गान गाता है? सारा सुलोक बंदी खाने में हमारे बंद, फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हो जाते हैं? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन लिए धनुष बाण? अरे कौन लिए धनुष बाण? ये जो समझा करता मेरी, ये लंका के पावन सीमा पर ये बस्ती से छोड़ गई, ये क्या समझ पा रही मत मेरी? अरे जब पहली ने ललकारा है, अरे आज हिमालय पर चढ़कर ये गंगोर कटाई गिरी हुई है। अब तांडव नृत्य करो शिवशंकर, अब तांडव नृत्य करो शिवशंकर। देश धर्म पर संकट आया, यह उबल पड़ा है रक्तवीर का, ये जिसने गीत प्ले का गाया है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? वायु मार्ग से उत्तर दिशा की ओर देव, दलुच, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी प्रस्थान कर रहे हैं। क्या बात है भोलेनाथ शंकर? कारण विदित कराओ। विदित हो गया है रचा स्वयंवर सीरत ध्वज ने, आधार लक्ष्य अजगो सीता, धन खंडन करने वाले को ये अर्पित कर दी जाएगी देवी सीता। है ये कोई नहीं जान सकता, ये कोई नहीं जान सकता इस रावण के उद्गारों को। ये सब बाहर से देखा करते हैं ये मेरे अत्याचारों को। और एक कल्याण रचा तीरथ ध्वज ने, आज को कर्षण करवाने को, ये मानवता को कर नष्ट वैष्णव ध्वजा फहराने को। हो जाओ सावधान हे मिथिलाधीश्वर, ये अभियान नहीं चलने दूंगा और जीते जी गुरु आयुध का अपमान नहीं होने दूंगा। क्या वो रामचंद्र मायावी है जिसने बालक का रूप धरा है, 16 वर्ष का है, अंदर से देखा जहर भरा। अरे ताड़का को जिसने मारा है, इस रावण से पैर बढ़ाया है, वर्षों से बुझी ज्वाला को उसने फिर से सुलगाया है। ठहर चरण नादान, मैं तेरा रंग भी देखूंगा और मिलने के बहाने आकर के मैं धनुष भंग भी देखूंगा। एक बात प्रेम से बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की, बोलिए आनंदेश्वर बाबा की जय हो।
गुरवे नमः। ओम नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस समय शंकर प्रियंकर मैं करता हूं आपका पूजन, उस समय आपके पूजन में ये सहसा क्यों चाटन, ये सहसा क्यों चाटन, कुछ मेरी समझ में नहीं आता। क्या रक्त वास्ता रणचंडी मारी काली का खप्पर रक्त से खाली हो गया, या फिर सोनी सोचना छड़ी वास्पति वसुंधरा का कोई मोल रक्त में व्यक्त होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है, या फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मांद से प्रभावित होने वाले ये पवन पलायन ने झंझा कर उठाड़ करके अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले प्रभाकर को धूमिलता प्रदान करने की चेष्टा कर रहा है, धूमिलता प्रदान करने की चेष्टा कर रहा है, या फिर मेरे एक चढ़ते हुए संकेत पर अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाने वाली योगिनी आज संपूर्ण भूमंडल में स्वच्छंद विचरने का उल्लास कर रही है, स्वच्छंद विचरने का उल्लास कर रही है, क्योंकि रात का समय है। बंद बंद मारो, मजाल सारा है, संपूर्ण सत्यमंडल शून्य आकाश में अटकलियां ले रहा, और रात्रि की देवी मां निशा शाय की आवाज करती हुई संपूर्ण भूमंडल को अपने नेत्रा में बस लिए हुए थी कि अचानक मैं क्या देख रहा हूं, मानस पटल पर श्री लंकेश की मुखाकृति हो रही है। नेत्र साक्षात्कार करना चाहते हैं, लेकिन सदावस्था के कारण नेत्रों पर पलक पड़ रहे हैं। अस्तु नेत्र समर्थ है, अस्तु नेत्र समर्थ है। हो रहे आचंद सुतुल कौन था सिंहासन, हो रही है ये महाप्रलय यासु करते तांडव, हो रहा प्रवासान प्रवाहीन या गिराए कोई शैतानी बादल, या फिर कोई सुभक्त हुआ जिसके समाज तका दिया टल, जिसके समाज तका दिया टल। क्या कहा? कोई सुभक्त का अवतार हुआ जिसके समाज तका दिया टल। आज मेरे श्रद्धा में ये घोर का बात कैसा, बोलो बोलो दीनानाथ, बोलो बोलो करुणा कर, चंचन
चिताकर्षण ब्रह्म मूर्ति ब्रह्मांड से प्रोत होकर के प्रांगण में उचित संचित कार्य कर रही है। बोलो बोलो गिरचंद बाउल, बोलो बोलो विशंबरनाथ। आज इस सेवक के सुकाम क्रिया के अमरवेद पाटिका में ये मौलिक परिवर्तन की घड़ियां सुधार लोक के सौद सम्राट श्री बलि के पुत्र राजपाल को योग करना चाहती है, योग करना चाहती है। आज चित्त के चंचल होता कुछ नहीं समझ में आता है। सुतर लोक का दृश्य किंचित मात्र नहीं पाता है। अब दैतेंद्र को रण में कौन रहता है। हे भगवान भोलेनाथ, अब त्याग कराओ। मेरा मन गौरम खाता है, मेरा मन गौरम खाता है, क्योंकि मैंने तो पृथ्वी पर कोई वीर अवशेष ही नहीं रखा। जो बाढ़ को सावधान कर सके, जो बाढ़ को लौटा सके, फिर कौन कहता बाढ़ सावधान, कौन कहता व्रत रे सावधान सावधान सावधान। अरे किसकी मचलती बिजारण खेलने को ये मस्तक घूमा जाता है। अस्त्रों शस्त्रों से निकलती झंकार ये का निमंत्रण दे, मुझे कौन बुलाता है। फिर कौन कहता बाढ़ सावधान, कौन कहता बतरे सावधान सावधान सावधान। अरे सावधान करने वाले वीर, क्या तुम्हें क्या नहीं, मैं महायुद्ध में महाकाल संग्राम है मेरा नाम। हर विश्व विजय करने वाला झुक झुक करता मुझे प्रणाम। फिर कौन कहता बाढ़ सावधान, कौन कहता बतरे सावधान सावधान सावधान। हर राजनीति दासी मेरी, मैं जीवन का भाग बिताता हूँ और पीड़न शोषण अनाचार का जीवन बिताता हूँ। कौन कहता बाढ़ सावधान, कौन कहता बतरे सावधान सावधान सावधान। अरे मैं महायुद्ध के प्रथम चरण में चढ़े तो धरती हो जावे, हुकार बात से ही मेरे चक्काए जात बदल जावे। फिर कौन कहता बाढ़ सावधान, कौन कहता बतरे सावधान सावधान सावधान। अरे मेरे चलने से पहले चले या आधे तूफान कमंडर सब साथ चले, मैं मजरे तो मजरे से जुसाए। फिर कौन कहता बाढ़ सावधान, कौन कहता बतरे सावधान सावधान सावधान। ये घबराया सा हृदय ये पतली घूमी जाती है, मानव विनाश के चक्कर में धरा धसती जाती है। होने को है क्या महाप्रलय, क्यों ममांग भड़कता है। गोदोक पाकर बतला दो, मेरा हृदय क्यों धड़कता है। क्या कारण है भगवान भोलेनाथ, क्या कराओ क्या कारण है। ओह वेद हो गया, आठों उंगलियों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री सूरत भगे अपनी भंजा कन्या सीता का स्वयंवर ठनका है। देशांतर के नेपालों का समागम धनुष्वरी वेदिका पर स्थापित हो चुका है। वहां पर क्रांतिकारी रावण का बस्तान जस्ट समाप्त किया है अपना अधूरा देश विजय अभियान। अरे पाखंडी प्रवंची दुराचारी अत्याचारी निशाचर रावण, हो जाओ सावधान, हो जाओ सावधान। नहीं करने दूंगा धनुष में कोई प्रावधान। अरे लंका के शासक, लंका के शासक, लंका के शासक सावधान। अब मैं भूतल पर आता हूँ, जगवीरों तो आदेश मुझे, मैं अपने शस्त्र उठाता हूँ। तुमने अच्छों की लंका को बदनाम अवस्था में कर डाला हो, तुम प्रस्तुत चादर को निज हाथों गंदा तुमने कर डाला। अरे ना जाने, अरे ना जाने कितने नफरती तल ये तस्वीर मसल तुमने डाले और मसले हुए अरमानों को आज जगाने आता हूँ।
लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूं। पूरे न होंगे मनोरथ दशानन तेरे, मिथिला की नागरी नारती सजावेगी। ये बाण के समूह से बेतुम मस्तक तेरे मन की भाषा सोच नहीं पावेगी। चाहता है, चाहता है, चाहता है इस समय इसकी उद्धत फिराने को, ये इसकी उद्धत तेरी फिरने न पावेगी। मिथिला के भूम, मिथिला के भूम नहीं, नहीं, मिथिला के भूम में तो पावन पुनीत काल चल रहा है, इसलिए मिथिला की भूम नहीं कोई और भूमि पड़ेगी। रणभूमि आज, आज चन की तेरे गले में नवरमाला पहनावेगी। अस्तुरी राज के चक्र देवियों वे राज के इच्छा करना। अब ये बल पतवार मिथिला प्रस्थान करता है। बैठे हुए शिवप्रेमी भक्तजनों एक बार दोनों हाथ उठा करके जयघोष करें, बोलिए जगतगुरु भगवान शंकर की जय हो। मिथिला के मुख्य तौर पर प्रस्तुत द्वारपाल कहे महाराज, जाकर के श्री योगराज को अवगत करा दो कि मिथिला के सिंह द्वार पर श्री बल के पुत्र युवराज बाण का आगमन हुआ है। शीघ्र मिलने की आकांक्षा व्यक्त करते हैं। जय सिया क्या महाराज की जय हो। चेष्टा कर रहे हैं। क्या कहा सेवक, बलिपुत्र बाणेश जी का आगमन आज मिथिला में अहो भाग्य हमारे। चलो चलें, सर्वप्रथम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आओ चलें। ओह बाणेश जी, जय श्री शंकर भगवान की। ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, कर्मज्ञानी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाज के अठोंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री श्री ध्वज जय जय श्री शंकर भगवान की। आपका मिथिला में स्वागत है, स्वीकार करें हमारा स्वागत। कहे महात्मा शिरोध्वज, सुनना चाहता हूं आपके हृदय रूपी सागर में उठ रहे लहरों रूपी वाक्य विन्यास को। कहे महात्मा शिरोध्वज, क्या कहना चाहते हैं? बाढ़ का शुभागमन ये आज का मधुर मिलन और खिल उठी कली कली महक उठी गली गली आप जो है आ गए ये तार जल जना गए और लगी रहा है आज धरणी और गगन कहे मिलल बाढ़ का शुभागमन। आपका मिथिला में अभिनंदन है, आपका वंदन है, आपका स्वागत है। शिष्टाचार के सुधांश गौरव गणेश सड़े गणेश साथ योग के प्रखर धन्य हो गया आपके सुंदर सुख स्वागत से। चारुता में चारु हो गया, तभी तो देखो मेरे प्रत्येक रोम से ओम 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 निकलने लगा। ऐसी भावना में मैं विभूषित हो गया। स्वीकार आपका वंदन, स्वीकार आपका अभिनंदन। आपके स्वागत में पढ़े गए वक्तव्यों को सुनकर के मैं विचार करने लगा कि हमारे आगमन से महक उठी गली गली, खिल उठी गली गली। तो मैंने आपके और अपने संबंध के विषय में विचार करने लगा।
तो विद्वानों के द्वारा बताया गया कि हमारे संबंध और आपके संबंध जो हैं शत्रुता के हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि मित्र का मित्र मित्र होता है और अपना मित्र मित्र होता है, और शत्रु का जो शत्रु है वो अपना मित्र होता है। अपना शत्रु शत्रु होता है और मित्र का शत्रु शत्रु होता है, और जो शत्रु का मित्र है वो भी अपना शत्रु होता है। अर्थात संसार में 3 प्रकार के शत्रु होते हैं, 3 प्रकार के मित्र होते हैं। और हमारे देवता शत्रु, आप देवताओं के मित्र, तो हमारा और आपका जो संबंध है वो शत्रुता का है। क्या शत्रु के आगमन से किसी के नगर में ऐसा हो सकता है? तो मैंने तो जाना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि शत्रु के आगमन से क्या कली कली खिल उठी। जानना चाहता हूं माता शिरध्वज। ये मेरे हृदय के विचार हैं। अतिथि देवो भव, ये सिद्धांत को लेकर के अब यहाँ तो न जाने कितने राजा आए हैं और अपने अपने स्थानों में विराजमान भी हैं, लेकिन आप उन सभी से हट के हैं। एक बार आपका आगमन मिथिला में और हुआ था। आप शत्रु देवताओं के हैं, ये तो सत्य है, लेकिन एक बार आपका आगमन मिथिला में हुआ था और मेरे शत्रु शिव धनुआ के साथ में आप आए भी थे, लेकिन मेरे हृदय में वो विचार नहीं है कि आप शत्रु बनकर के आए हैं। ये मैं जानता हूं कि आप शत्रु नहीं, इस समय मेरे हितैषी, मेरे शुभ चिंतक बनकर के यहाँ पर आए हैं। इसलिए आपका मिथिला में स्वागत कर रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। आपने एक प्रथम सूक्ति पढ़ी कि अतिथि देवो भव। अतिथि पर अतिथि शब्द पर मैं विचार करने लगा कि अतिथि कहते किसको है? तो आ मने नहीं तिथि बने, दिनांक अर्थात दिन, जिसकी तिथि निश्चित ना हो, उस दिन उसका आगमन हो तो उसको अतिथि कहते हैं। लेकिन यहां तो तिथि निश्चित की गई है। सुई पुरारे गोदंड कठोरा, राज समाज आज जो तोड़ा, तो दीप दीपिका भूपति नाना आए सुनी हम जो परठाना। और जब तिथि निश्चित की गई है तो हम तो अतिथि हो नहीं सकते। इस तथ्य पर विचार करें। हो सकता है कि आने वाला व्यक्ति तो आगत हो सकता है, लेकिन अतिथि कदापि नहीं हो सकता। इस पर विचार करें महात्मा शिरोमणि। नहीं, ऐसा नहीं। दूसरी बात भी छूट गया, चाहता हाँ, बोलिए। आपने कहा शिव धनुआ के साथ में आपका आगमन हुआ था, और शिव धनुआ के साथ में आगमन होना ये घटना हाल ही की है, अभी ज्यादा दिवस नहीं हुए इसके। शिव धनुआ नहीं, अर्थात उसको सुधर्मा कहा गया है। और उसके साथ में जब हमारा आगमन आपके यहाँ हुआ तो सुधर्मा ने आपके साथ में सत्यतापूर्ण व्यवहार ही किया। आपसे कहा कि ये धनुष भी हमको दे दो और ये पुत्री भी हमको दे दो, अगर नहीं देते हो तो हमसे युद्ध करो। और मैं उसका पचहत्तर बन के खड़ा हूं तो सीधा सीधा मैं आपका शत्रु हो गया। यही तो बात हमने कही थी कि शत्रु के आगमन से या तो आप जो प्रस्तुत कर रहे हो वो असत्य प्रस्तुत कर रहे हो, या तो फिर जो कह रहे हो वो असत्य कह रहे हो, नहीं तो ऊपरी मन से कह रहे हो। नहीं, ऊपरी मन से नहीं कह रहा। अच्छा आप ये बताइए, यहाँ शत्रु बन के आए हैं आप मेरे क्या बन के आए हैं? हितैषी बन के आए कि शत्रु बन के आए हैं? नहीं, सिर्फ ये बताइए, आप शुभ चिंतक बन के आए हैं, हितैषी बन के आए हैं कि शत्रु बन करके आए? मैं तो सभा के मध्य में उपस्थित सभी नेपालों को देख करके इस धनुष यज्ञ को देखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अगर मैं ये कह दूं तो देखने के लिए नहीं। जिस समय आप वहां से चले थे ना, तो आप क्या सोच करके चले थे? आप सोच करके क्या चले थे? शत्रु की जनक से सत्ता का व्यवहार करेंगे या मित्रता का व्यवहार करेंगे, या जनक के पास जा रहे हैं तो उनके हितैषी बन के जा रहे हैं कि आप जो है शत्रु बन करके जा रहे हैं?
ये क्या सोच करके चले थे वहां से? मैं तो सभा के मध्य में ये सोच करके चला था कि जिस व्यक्तित्व के द्वारा उत्पाद बजाया जाएगा उसको देखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन समाज के अंतर्गत अभी तक उत्पाद उत्पन्न नहीं किया गया है, तो ये कैसे मान लिया जाए महात्मा? देखने के लिए आप आए तो देखने का जो आप क्रम है उसको आप रखिए, बैठिए। पकड़ने का विषय नहीं, शब्द में बड़ा गहरा व्यक्तित्व हूँ मैं। अभी समय नहीं है, जब समय आएगा तो वो भी देखेंगे आप। तो विषय अलग का है, लेकिन हमारा आगमन जिस कारण हुआ और जब मैं इसके समक्ष में आपसे जान लूंगा, आपसे ये पूछ लूंगा कि अगर सभा के मध्य में किसी व्यक्तित्व के द्वारा कोई व्यवस्था को भंग किया जाता है तो उसको चुप कराने के लिए मैं पूर्ण सक्षम हूं या नहीं, और जब उसकी स्वीकारोक्ति आप प्रदान कर देंगे तब मैं पूर्ण सक्षम होऊंगा। अभी तक तो मैं आपके अधिकार में हूं। अभी आप अधिकार में हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है, तो मैं आपसे कैसे कह दूं कि ऐसा कोई अनर्थ कार्य हो रहा है? आप चितैषी हैं, शुभचिंतक है, तो आपका स्वागत है। महात्मा सिरोध जो हो रहा है और हो सकता है, हो चुका है, इसमें अंतर होते हैं। अगर हो सकता है, होएगा। आप आए हैं तो आप हमारा दायित्व संभालें, यहाँ की व्यवस्था देखें। अगर आप आए हैं, शुभचिंतक बनकर के आए हैं, तो किस प्रकार से दायित्व संभाले? यहाँ का क्योंकि हमारा जो दायित्व है वो रक्त बहाने वाला, झगड़ा करने वाला, मारपीट करने वाला, युद्ध करने वाला ऐसा दायित्व है। क्या पुत्री के विवाह में अगर मैं ऐसे संबंध स्थापित कर दूं तो आपको स्वीकार है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप रक्त बहाइए, झगड़ा करिए, लेकिन जो इस तरह का व्यवहार करे, तो जब दायित्व तो हमने आपको सौंपा है तो आप उसके साथ में वैसा ही बर्ताव कर सकते हैं, अगर वो बर्ताव करता है तो। अन्यथा आप ऐसा कोई बर्ताव न करें। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप रक्त बहाएं। देखिए, बात वही आ गई, सटे साट्यम समाचरित, व्यक्ति जैसा हो, अर्थात हमारा कार्य क्या है, हमारा स्वभाव क्या है। भाई दैत्यों का स्वभाव क्या हो सकता है? बैठे हुए समाज में प्रत्येक व्यक्ति विद्वान है, मैं ये आशा करता हूँ व्यास जी कि हमारा स्वभाव यही है। और अब अगर उसको स्वभाव है तो वार्ता से करिए, वार्ता से। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मध्य में खड़े होकर के यहाँ वार्ता से रंगमंच पे दिखाना उचित है, लेकिन अपने स्वरूप को बताना विषय अलग है कि मैं हूँ क्या। भाई हमारा स्वभाव क्या हो सकता है? दैत्यों का स्वभाव क्या रहा है? क्या किसी के सम्मुख खड़े होकर के अनुनय बिना करके उसको चुप कराएगा? नहीं, वो तो सीधा सीधा अपने युद्ध के लिए ललकार देगा। विषय हमारा ये है, और आपने कहा कि ऐसा मत करिए, या तो फिर ये कहो कि जैसी व्यवस्था हो और जैसा वो करे तो अपने अनुसार आप उस व्यवस्था को व्यवस्थित करिए, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। बात हमारी ये है महात्मा सिरोध्वज। चलिए मैं आपकी बात का मंडन करता हूं। यदि आपने हमें ये कार्यभार सौंपा है तो उस व्यवस्था को पूर्ण उसी विश्वास के साथ में पूर्ण निभाने का प्रयास करूंगा। जय महात्मा सिरोध्वज। दीवान है, होशियार है, इसमें कहने कोई बात नहीं है। आप यहाँ की व्यवस्था देखें, जैसे बने वैसे व्यवस्था आप संभालें।